everyone, this is Nikita Vaid and in this video we are going to continue with the topic target costing. अभी तक target costing के videos में हमने देखा target costing का concept, advantages, components, problems, management accountant's role. Then we also saw impact on profitability and ऐसी सिचुएशंस जहां टारगेट कॉस्टिंग ज़्यादा यूजफुल है, राइट. इन दिस वीडियो विल सी इम्प्लीमेंटेशन, टारगेट कॉस्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स एंड टारगेट कॉस्टिंग डेटा फ्लो. कहां से टारगेट कॉस्टिंग के लिए हमको डेटा मिलेगा, राइट. सो फर्स्टली विल सी टारगेट कॉस्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स. मतलब क्या कि आप कहाँ एक चेक लगा सकते हैं. टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई किया, कहाँ आप चेक लगा सकते हैं कि नहीं अभी कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, नाउ वी हैव टू कंट्रोल. चेक पॉइंट्स है, ये कंट्रोल पॉइंट्स है. तो पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंट्रोल पॉइंट्स. प्रिंसिपल कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करिए पहले. तो प्रिंसिपल कंट्रोल पॉइंट्स क्या है कि जब डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं कि डिज़ाइन टीम मेंटेन करने का कॉस्ट ही ज़्यादा लगा दे रहे हैं और उससे बेनिफिट कम हो रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है. प्लस क्या होता है कि डेवलपमेंट टाइम अगर लेंथन हो गया तो हमें मार्केट से जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में थी, उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, राइट. तो ये क्या है, प्रिंसिपल कंट्रोल पॉइंट्स है. देन सेकेंड क्या है, पॉइंट ऑफ गो या नो गो डिसीजन. मतलब क्या एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमारा कॉस्ट बहुत लग गया है, हमारा टाइम बहुत लग गया है, लेकिन हमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर देंगे, प्रोजेक्ट को डिच कर देंगे, मतलब नो गो. लेकिन कभी ऐसा लगता है कि कॉस्ट बहुत लग गया है और अब बस थोड़ा सा और कॉस्ट लगा के हम वो टारगेट कॉस्ट अचीव कर लेंगे, राइट. डेवलपमेंट प्रोसेस में, डिज़ाइन प्रोसेस में थोड़ा और कॉस्ट लगा लेंगे तो हम अल्टीमेटली अपना टारगेट कॉस्टिंग का टारगेट अचीव कर लेंगे. तो हम क्या करेंगे, गो डिसीजन पे जाएंगे. और अगर लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग गया, बाद में देखेंगे या अभी डिच कर देंगे प्रोजेक्ट को, तो क्या लेंगे, नो गो डिसीजन. बेसिकली आपको ये कंट्रोल पॉइंट है कि आपको डिसीजन लेना है, गो और नो गो. थर्ड क्या, माइलस्टोन कैन बी इन टर्म्स ऑफ टाइमर और पॉइंट्स. मतलब क्या, माइलस्टोन कैसे हो सकते हैं, टाइम के हिसाब से हो सकते हैं, जैसे 1 मंथ 2 मंथ, या पॉइंट एक्टिविटीज़ के हिसाब से होते हैं. ये एक्टिविटी के बाद या ये टास्क के बाद. बेसिकली आप क्या देखेंगे कि ठीक है, 1 मंथ टाइमर के हिसाब से देखें तो 1 मंथ के बाद क्या इतना कॉस्ट सेविंग में हम क्या हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं क्या 1 मंथ बाद. या फिर पॉइंटर के हिसाब से देखेंगे, पॉइंट्स के हिसाब से, तो क्या इस एक्टिविटी के बाद या इस टास्क के बाद आप उतना कॉस्ट सेव करने में सक्सेसफुल हो गए हैं क्या. तो माइलस्टोन किस में हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइमर भी और पॉइंट्स भी. तो बेसिकली कंट्रोल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि पहले तो प्रिंसिपल कंट्रोल पॉइंट क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में ही देखिए कि डिज़ाइन टीम का कॉस्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन जो बेनिफिट मिलने वाला है हमको टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करके, राइट. इतना टाइम नहीं लग जाना चाहिए डेवलपमेंट में कि मार्केट से वो अपॉर्चुनिटी चली जाए. फिर पॉइंट ऑफ गो नो गो कि अगर इतना टाइम लग गया और कॉस्ट लग गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो डिच कर दीजिए प्रोजेक्ट. या फिर अगर एकदम पास पहुंच ही गए हैं तो गो डिसीजन लीजिए. फिर थर्ड क्या है कंट्रोल पॉइंट की जो माइलस्टोन है वो आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइमर या फिर पॉइंटर. मतलब 1 मंथ बाद क्या इतना कॉस्ट सेव हुआ, नहीं हुआ, तो क्या करना है, वो रेमेडियल एक्शन. या फिर पॉइंटर के हिसाब से, मतलब क्या इस टास्क के बाद, इस एक्टिविटी के बाद क्या इतना कॉस्ट सेव हुआ, नहीं हुआ, तो रेमेडियल एक्शन. तो ये क्या हो गए, टारगेट कॉस्टिंग के कंट्रोल पॉइंट्स. उसके बाद दूसरा क्या, इम्प्लीमेंटिंग टारगेट कॉस्टिंग. इम्प्लीमेंटेशन में पहला क्या, क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर. आपको बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें टारगेट कॉस्टिंग के गोल्स और उस गोल को अचीव करने के लिए जो बाकी छोटे छोटे गोल्स हैं वो लिखे रहें और सीनियर मैनेजमेंट उस पर साइन करे. तो इससे क्या होगा, वो कॉर्पोरेट गोल बनेगा कि ठीक है, कॉर्पोरेट गोल कैसे बनेगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट की साइन है. मतलब क्या कि ये जो गोल है ये हमारी कंपनी को अचीव करना है, ये हमारा कॉर्पोरेट गोल बन गया और हम क्लियर रहेंगे कि ये गोल
गोल अचीव करना है, इस गोल को अचीव करने, ये छोटे छोटे गोल्स अचीव करने हैं। तो क्या करना है, क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर, फिर ऑब्टेन अ मैनेजमेंट स्पॉन्सर। मतलब क्या, मैनेजमेंट में आपको ऐसे लोग ढूंढना है जो आपके इस टारगेट कॉस्टिंग में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, कमिटमेंट है टारगेट कॉस्टिंग अचीव करने का, और वो आपके लिए फंडिंग एक्वायर करेंगे। वो जो दूसरे डिपार्टमेंट के लीडर्स को या फिर दूसरे मैनेजमेंट लीडर्स को मोटिवेट करेंगे टारगेट कॉस्टिंग के गोल्स अचीव करने के लिए। वो जितने भी रोड ब्लॉक्स हैं वो आपके लिए हटाएंगे। पहला तो क्या, प्रोजेक्ट चार्टर बना लिया, सीनियर मैनेजमेंट ने साइन कर दिया, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट होगा कैसे? मैनेजमेंट स्पॉन्सर ढूंढिए कि वो इंसान दूसरे मैनेजमेंट के लीडर्स को क्या करेगा, मैनेजमेंट के लोगों को मोटिवेट करेगा, उसको टारगेट कॉस्टिंग के गोल्स पे बिलीफ रहेगा, कमिटमेंट रहेगा टारगेट कॉस्टिंग के गोल्स पे, राइट, और वो सारे रोड ब्लॉक्स हटाएगा और वो आपको फंडिंग के लिए हेल्प करेगा। देन थर्ड क्या है, ऑब्टेन अ बजट। आपको कैश चाहिए तो आपको बेसिकली बजट ऑब्टेन करना है। किससे? कॉर्पोरेट बजट से। क्यों कॉर्पोरेट बजट से? क्योंकि ये कॉर्पोरेट गोल है, तो आपको कॉर्पोरेट बजट से फंडिंग चाहिए। दूसरे डिपार्टमेंट से अगर आपने फंडिंग ले ली तो क्या होगा, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो फंडिंग वो वापस ले सकते हैं। लेकिन जब कॉर्पोरेट बजट है, कॉर्पोरेट गोल है, तो उससे ही आप क्या लीजिए, फंडिंग लीजिए। कॉर्पोरेट बजट, कॉर्पोरेट गोल मतलब ये ओवरऑल कंपनी का क्या है, गोल है, तो ये ओवरऑल कंपनी क्या देगी, उसको फंडिंग देगी। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है फंडिंग देंगे, राइट। देन असाइन अ स्ट्रॉन्ग मैनेजर, स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर। आपको बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर असाइन करना है जो कमिटेड रहे गोल्स की तरफ और जो फुल टाइम टारगेट कॉस्टिंग के गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटेड रहे, फुल टाइम एम्प्लॉय रहे, इसी चीज में रहे, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में कोई और काम नहीं कर रहा हो, फुल टाइम यही काम कर रहा हो। उसके बाद क्या, इनरोल फुल टाइम पार्टिसिपेंट्स। तो देखिए, एक लीडर है, स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर है जो कुछ और काम नहीं कर रहा और टारगेट कॉस्टिंग के गोल्स के लिए ही कमिटेड है, तो उसके नीचे काम करने भी लोग चाहिए। तो हमको पार्टिसिपेंट्स चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए जो फुल टाइम यही काम करते हों। फिर क्या, यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। और इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज़ करने होंगे। जैसे कि क्या यूज़ करना होगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जो कि क्या आपको ट्रैक रखेगा कि स्पेसिफाइड टास्क कंप्लीट हो गया है क्या, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। फिर आपको क्या, कंपनी का डेटाबेस एक्सेस चाहिए जिसमें कॉस्टिंग की डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो, राइट। बेसिकली आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स क्या करने हैं, यूज करने हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है टारगेट कॉस्टिंग का तो आपको मैनेजमेंट, मनी और स्टाफ तीनों का ही सपोर्ट चाहिए है, राइट। अब मैं आपको वापस स्टेप बता रही हूँ इम्प्लीमेंटेशन की, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहला तो क्या, क्रिएट अ प्रोजेक्ट चार्टर। आपको एक डॉक्यूमेंट में क्या गोल है, उसको गोल अचीव करने के लिए छोटे छोटे दूसरे गोल्स क्या है, ये लिखा होना चाहिए ताकि सबको क्लियर रहे कि क्या गोल है और सीनियर मैनेजमेंट उस पर साइन करेगा। फिर ऑब्टेन अ मैनेजमेंट स्पॉन्सर, गोल तो पता चल गया, उसके बाद आपको मैनेजमेंट स्पॉन्सर ऑब्टेन करना है कि ऐसे लोग या फिर एक ऐसा इंसान जो दूसरे मैनेजमेंट के लोगों को मोटिवेट करे टारगेट कॉस्टिंग गोल्स के लिए, राइट, जो फंडिंग ऑब्टेन करने में हमारी मदद करे, राइट। उसके अलावा वो कमिटेड रहे टारगेट कॉस्टिंग गोल्स के तरफ, वो हमारे इसमें जो भी रोड ब्लॉक्स या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हटाने के लिए हमारी हेल्प करे, राइट। हमारा मेंटोर टाइप कि हमको सारे चीज़ों के लिए हेल्प करे। उसके बाद देखिए, हमको मेंटोर मिल गया, अब वो हमको यूज़ करेगा फंडिंग ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन अब हमको बजट ऑब्टेन करना है, हमको कॉर्पोरेट बजट ऑब्टेन करना है, कंपनी के टॉप लेवल से हमको बजट ऑब्टेन करना है, दूसरे डिपार्टमेंट से नहीं लेना है। फिर एक स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर हमको चाहिए है। हमारी टीम जो टारगेट कॉस्टिंग गोल की तरफ है उसको एक स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजर चाहिए जो कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जो फुल टाइम कमिटेड हो, फुल टाइम एम्प्लॉय इसी के लिए कमिटेड हो, कोई और डिपार्टमेंट में कोई भी काम ना करता हो। फिर उस मैनेजर के नीचे लोग चाहिए, तो इनरोल फुल टाइम पार्टिसिपेंट्स, ये भी फुल टाइम कमिटेड होने चाहिए इसी गोल की तरफ। फिर यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। अभी क्या
ये टारगेट कॉस्टिंग अचीव करना बोल दिया कि हाँ ये टारगेट कॉस्ट है, टारगेट प्राइस है, टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट कॉस्ट है, तो इतना इजी नहीं है टारगेट कॉस्टिंग अचीव करना, ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके लिए हमको कुछ टूल्स यूज करेंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जो क्या रखेगा, ट्रैक रखेगा कि कौन से टास्क कंप्लीट हो गए। आपको कंपनी का डेटाबेस मेंटेन करना है, आपको उसमें एक्सेस होना चाहिए, जिससे आपको सारी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन आप एक्सेसिबल हो, आपको सारी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी है। और ऐसे बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आपको यूज करने हैं। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको मैनेजमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए, मनी, और आपको स्टाफ सपोर्ट भी चाहिए। इन तीनों के बिना आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते टारगेट कॉस्टिंग, राइट। तो हमने क्या देखा, टारगेट कॉस्टिंग कंट्रोल पॉइंट्स देखे और इम्प्लीमेंटेशन देखा। अभी हम क्या देखेंगे, डेटा फ्लो, कि कहाँ से हमको डेटा मिलेगा टारगेट कॉस्टिंग का। वेट अ मिनट, पहला तो आपको कहाँ से मिल जाएगा टारगेट कॉस्टिंग के लिए डेटा, सेंट्रल अकाउंटिंग डेटाबेस, जो कंपनी का सेंट्रल अकाउंटिंग डेटाबेस है वहां से मिल जाएगा। वहाँ पे अकाउंट्स पेबल होते हैं, बिल्स ऑफ मटेरियल होते हैं, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ सेंट्रल अकाउंटिंग डेटाबेस से आपको डेटा मिल जाएगा। दूसरा क्या, जब प्रोडक्ट डिज़ाइन की इनिशियल स्टेज है, तब तो क्या कॉस्ट अकाउंटेंट ही गेस करके क्या कर देगा, प्रपोज डिज़ाइन की कॉस्ट बता देगा, राइट। इनिशियल स्टेजेस जब रहती है प्रोडक्ट डिज़ाइन की, इनिशियल स्टेज है जब प्रोडक्ट डिज़ाइन की, अभी प्रोजेक्ट डिज़ाइन ज़्यादा एडवांस स्टेज पे नहीं पहुंचा है, इनिशियल स्टेज है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट ही क्या कर देगा, कॉस्ट ऑफ प्रपोज डिज़ाइन निकाल लेगा, क्योंकि डेटाबेस से एक्सेस तो है ही, राइट। देन थर्ड, आपको क्या निकालेगा, कॉस्ट अकाउंटेड कॉस्ट ऑफ प्रपोज डिज़ाइन तो निकालेगा, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रपोज डिज़ाइन तो निकालेगा ही, हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट भी निकालेगा। हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट क्यों निकालेगा, कि आपका रिस्क कितना है, कि एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोडक्ट के डिज़ाइन का ये है और हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ये है, इसमें जितना डिफरेंस होगा उतना रिस्क है कि हमारा ये एस्टिमेटेड कॉस्ट अचीव नहीं होगा। तो आपको डेविएशन देखना है और रिस्क देखना है कि कितना रिस्क है कि हमको एस्टिमेटेड या टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं होगा, राइट। तो यहाँ से डेटा मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है डेटा कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इंफॉर्मेशन। कॉम्पिटिटर्स इंफॉर्मेशन ये कौन देगा हमको, मार्केटिंग स्टाफ देगा, आउटसाइड सोर्स देंगे, मार्केटिंग स्टाफ देगा, ये मार्केटिंग स्टाफ पता करेगा कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन, एंड आउटसाइड रिसर्च एजेंसी पता करेगी। इससे क्या होगा, हमको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटर कितना वॉल्यूम बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो इससे हमको क्या सहूलियत होगी कि हम अपना सेलिंग प्राइस क्या सेट करें, क्योंकि मार्केट में कितने सेलिंग प्राइस पे बिक सकता है, हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ये सब सहूलियत हमको होगी, राइट। फिर कंबाइन एफर्ट्स ऑफ मार्केटिंग स्टाफ एंड इंजीनियर्स। रिवर्स इंजीनियरिंग, मैम रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, आप किसी कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट पता करके, कंपोनेंट स्ट्रक्चर सब पता करके वैसा सेम टू सेम प्रोडक्ट बना ले, उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। बेसिकली मार्केटिंग स्टाफ पता करेगा कि कॉम्पिटिटर कौन से सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, उसके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो इंजीनियर को बताएगा और इंजीनियर वही प्रोडक्ट क्या कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो ऐसे आपको डेटा मिल सकता है। फिर क्या, कंपाइल्स cost data relating to different designs components। आपका ही खुद का कॉस्ट डेटा कंपाइल करो डिफरेंट डिजाइन्स और कंपोनेंट्स का, ईयर्स का डेटा आप खुद कंपाइल करो। तो ये भी एक डेटा का सोर्स है। फिर क्या,
फिर एक और कहाँ से आपको डेटा मिल सकता है, सप्लायर का डेटा, कि सप्लायर आपको क्वालिटी कैसी दे रहा है, कॉस्ट क्या है, और ऑन टाइम डिलीवरी है भी कि नहीं। इंफॉर्मेशन ऑफ की सप्लायर्स and their production capacity, राइट। तो आपको अब ये 7 पॉइंट्स है कि डेटा फ्लो मतलब टारगेट कॉस्टिंग का डेटा फ्लो मतलब कहाँ कहाँ से डेटा मिलेगा। पहले तो सेंट्रल अकाउंटिंग डेटाबेस, जो सेंट्रल डेटाबेस है वहां से मिलेगा। दूसरा, अगर प्रोडक्ट डिजाइन का इनिशियल स्टेज है तो कॉस्ट अकाउंटेंट ही एस्टिमेटेड कॉस्ट दे देगा प्रोडक्ट डिजाइन का। तीसरा, हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट भी देगा कि ठीक है ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रपोज डिजाइन का, ये हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट है, तो जितना डेविएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा कि हम एस्टिमेटेड कॉस्ट या टारगेट कॉस्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये भी पता होना चाहिए। फिर चौथा क्या, एक और जगह से कहां से डेटा मिल सकता है, कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन। कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन हमको मार्केटिंग स्टाफ आउटसाइड रिसर्च एजेंसी देगी, कितना सेलिंग प्राइस है, कितना वॉल्यूम बेस है, तो इससे हमको पता चलेगा हमारा कितना वॉल्यूम कितने सेलिंग प्राइस पे बिकेगा, कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, एटसेट्रा। फिर मार्केटिंग स्टाफ और इंजीनियर्स का कंबाइंड एफर्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग। मार्केटिंग स्टाफ सेलिंग प्राइस पता करेगा, प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन पता करेगा कि कॉम्पिटिटर जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, या बाहर जो कस्टमर मांग रहे हैं उसका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, और इंजीनियर क्या करेगा वो ही अभी आपको टारगेट प्राइस पता किया मार्केटिंग स्टाफ ने और स्पेसिफिकेशन पता किया, टारगेट प्रॉफिट हमको पता है, तो अभी इंजीनियर उस टारगेट कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट बनाएगा। आपको समझ में आया, मार्केटिंग स्टाफ क्या करेगा कि टारगेट प्राइस पता करेगा और कितना वॉल्यूम बिक सकता है स्पेसिफिकेशन पता करेगा। हमको प्रॉफिट पता है कि कितना अर्न कर रहा है, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ना प्रॉफिट, ये बाहर वाले लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे। तो हमको पता चला गया कि टारगेट कॉस्ट कितना होना चाहिए। अब इस टारगेट कॉस्ट पे जो स्पेसिफिकेशन मार्केटिंग स्टाफ ने पता की वैसा प्रोडक्ट बनाना है, तो ये कौन करेगा, इंजीनियर करेगा। ये हो गई रिवर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ से डेटा मिलेगा। फिर और कहाँ से डेटा मिल सकता है कि हमारे ही कुछ पास डिजाइन्स, हमारे ही कुछ पास कंपोनेंट्स का डेटा कंपाइल करे, तो इससे हमको क्या डेटा मिल सकता है। फिर क्या कि हमको सप्लायर की क्वालिटी, कॉस्ट और ऑन टाइम डिलीवरी है या नहीं उसका डेटा की इंफॉर्मेशन चाहिए, और उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की। तो ऐसे अलग अलग जगह से हमको क्या मिल सकता है, डेटा फॉर टारगेट कॉस्टिंग, राइट। सो बेसिकली इसमें हमने क्या देखा, टारगेट कॉस्ट के कंट्रोल पॉइंट्स देखे, इम्प्लीमेंटेशन देखे, और कहाँ कहाँ से डेटा मिल सकता है, मतलब टारगेट कॉस्टिंग का डेटा फ्लो, राइट। सो दिस वाज इट, रेस्ट टॉपिक्स विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। इसमें कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।